हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी मास्टर में आपका स्वागत है। और आज ये है हमारे चैनल का 11वां वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जो पिछला वीडियो था हमारा, यानी कि 10वें नंबर का वीडियो, उसमें हमने कुछ शेयर्स खरीदे थे लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आपको पता होगा हमने काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे थे। तो उस वीडियो में जो भी हमने शेयर खरीदे थे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी शेयर्स की क्या स्थिति है, उनमें हमें लॉस मिल रहा है या फिर प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और इसी के साथ हमने आपको एक शेयर वो बताया था IRCTC, जो कि हमने शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदा था। तो बीच में हम कुछ दिवाली का जो गैप आया था, हम बीच में वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके बीच में हमने उस शेयर्स को बेच दिया था, यानी कि उसमें भी हमने 1000 का प्रॉफिट बुक कर लिया था। वो वीडियो न बना पाने की वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं पाया, लेकिन बता देता हूँ उसका प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। 1000 रुपये का प्रॉफिट हमें, तकरीबन 1200 का प्रॉफिट हमें उसमें हुआ था। अब जो दूसरे शेयर्स थे जो कि हमने अभी तक नहीं बेचे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो उनकी स्थिति मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और देखिएगा कि ये शेयर्स आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न किस तरह से देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला शेयर है अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमें 49% के रिटर्न मिल रहे हैं, 49.85%। तो तकरीबन ये 50% ही हो गया है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा होगा 4880 रुपये। अब सोचने वाली बात यह है कि यह हमने कितने दिन पहले खरीदा होगा, यानी कि ये जो तकरीबन 50% का रिटर्न है, ये कितने दिन में मिला हमें। तो अब आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये हमें सिर्फ 15 दिन के अंदर मिला है, सिर्फ 15 दिन के अंदर। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये हमने खरीदा था 1 तारीख को, और 1 तारीख को खरीदा था, और आप ये देख सकते हो सिर्फ इससे 15 दिन हुए हैं, और यहाँ पे सिर्फ 15 दिन के अंदर 50%। अब आप खुद सोचिए कि ये शेयर कितनी तेज़ी से भागा है, और ये उस समय मैंने वीडियो बनाया, आपको पहले ही बता दिया था। अब इस शेयर के बाद ऐसे और भी शेयर हैं जो हमने उस समय खरीदे थे, मैं आपको उनके बारे में भी एक एक धीरे धीरे करके बता देता हूँ। अब हमारा अगला शेयर है ब्लिस जीवीएस फार्मा। तो जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे ये भी दिख रहा होगा, इसमें हमें 30% के रिटर्न मिल रहे हैं। ये भी देखिए आप, 30% के, और प्रॉफिट 3000 रुपये का। अब 30% के रिटर्न तो मिल रहे हैं, पर ये इसे शेयर को खरीदे कितने दिन हुए हैं ये भी आप देखिए। भी इसके बारे में मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। इस शेयर को खरीदे हमें तकरीबन 14 दिन हो गए हैं। ये देखिए, इसको हमने खरीदा था 2 तारीख को, वो अपोलो वाला शेयर खरीदा था हमने 1 तारीख को, और ये खरीदा था हमने 2 तारीख को। और आप देख ही पा रहे होंगे सिर्फ 14 दिन हुए हैं। अब 14 दिन के अंदर 30% का रिटर्न, आप सोचिए कि यह शेयर कितना तेज़ी से भागा है। यानी कि बिल्कुल सही टाइम पे सही शेयर पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अब बड़े अमाउंट के हिसाब से आप इसमें सोचोगे, इसमें भी आपने अगर 1 लाख लगाए होते तो 30,000 रुपये सिर्फ 14 दिन के अंदर कितने अच्छे से कमाए। तो ये शेयर भी हो गया है बी। ये था ब्लिस जीवीएस फार्मा, शेयर का शेयर था 98 रुपये पे हमने इसे खरीदा था। इसकी भी हमने 100 क्वांटिटी खरीद ली थी। अब जो हमारा अगला शेयर है वो है HLV लिमिटेड। तो जैसा कि अब आपको HLV लिमिटेड दिख रहा होगा, ये एक होटल कंपनी का शेयर है। इसके बारे में भी मैंने आपको सेम उसी वीडियो में बताया था। इसको हमने खरीदा था 21 रुपये पे, और इसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 12% के, और 520 का प्रॉफिट। अब जैसा कि ये शेयर काफ़ी छोटा था, तो मैं छोटे शेयर, इस शेयर में को मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि देखा जाए तो ये शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की था। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था। इसकी वजह से मैंने खुद भी इसमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन फ्यूचर अगर ये शेयर कभी बड़ा होता है तो हमें आगे जाके तो बड़ा प्रॉफिट वैसे भी मिल ही जाएगा। तो इसमें हमने 200 क्वांटिटी ले ली थी, और 200 क्वांटिटी के हिसाब से हमें सिर्फ 520 रुपये मिल रहे हैं, और 12% रिटर्न। तो इसे भी हमने तभी खरीदा था उन्हीं के साथ। तो इसको भी तकरीबन सिर्फ 14 दिन हुए हैं। ये भी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, 2 तारीख को खरीदा था, उससे 14 दिन हो चुके हैं। तो HLV लिमिटेड में भी हमें देखा जाए तो अच्छा ही प्रॉफिट मिल रहा है, 12% का। तो वैसे देखा जाए तो हमने शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं डाला था। अगर इसमें हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग करते तो इसमें हम काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदते, ताकि छोटे दिन में हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सके। पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें आने वाले टाइम पे इसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं अगर ये शेयर भागा दो। पर वैसे ये शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब इसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो है मॉर्फियन लैब। तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमें मिल रहे हैं 14%। अब और इसमें प्रॉफिट आ रहा है 1500 रुपये का। इसकी हमने 300 क्वांटिटी खरीदी थी। ये शेयर भी हमने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा था, और सोचिए ये हमें कितने दिन पहले खरीदा होगा। ये भी सेम उन्हीं के साथ खरीदा था। इसको भी हमने 14 दिन पहले ही खरीदा था। तो ये भी मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा ही रहा हूँ। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो 2 तारीख को ये शेयर हमने खरीदा था, 14 दिन इसको हो चुके हैं, और इसकी हमने खरीदी थी 300 क्वांटिटी। ये भी आपको पता ही है। तो आने वाले टाइम पर हमें लगता है कि ये शेयर बहुत बड़े रिटर्न दे सकता है। और देखा जाए तो मॉर्फिन लैब काफ़ी मुझे इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे लगे थे, इसी की वजह से मैंने इसकी 300 क्वांटिटी खरीद ली। अब इन फ्यूचर ये शेयर कभी बड़ा होता है तो आप सोचिए कि कितना बड़े रिटर्न ये मुझे देगा 300 शेयर्स के हिसाब से। और इन फ्यूचर अगर मुझे इसमें लगा तो मैं इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा, जिससे इसमें हमें हमारे पास तकरीबन 500 से 600 शेयर हो जाएंगे। मैं तकरीबन इसमें इतनी क्वांटिटी कर दूंगा। तो ये शेयर भी होगा, इसमें 14% के रिटर्न सिर्फ 14-15 दिन में ही हमें मिल रहे हैं इसमें भी।
अब 14% रिटर्न कितना होता है ये आपका अंदाजा ही है। इसमें भी अगर आपने 1 लाख लगाए होंगे होते शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो 14,000 रुपये तो आप सिर्फ 14 दिन के अंदर निकाल लेते हैं, यानी कि रोज़ का 1,000 रुपये। तो इसके बाद जो हम अगले शेयर की तरफ चलते हैं। अब जैसा कि हमारा अगला शेयर है उसका नाम है सी कोस्ट। तो सी कोस्ट की हमने 2,000 क्वांटिटी ली थी क्योंकि ये शेयर भी काफ़ी छोटा था। तो ये सिर्फ 2 रुपये का शेयर था, 2.97 पैसे का जब हमने इसे खरीदा था, और इसमें हमें मिल रहे हैं 13% के रिटर्न। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने 2,000 की क्वांटिटी खरीद ली, पर देखा जाए तो इसका प्राइस भी काफ़ी छोटा था, इसीलिए हमने इसमें बड़ी क्वांटिटी खरीद ली। अगर इन फ्यूचर ये शेयर बड़ा होता है तो फिर इसमें तो हमें बहुत ही बड़े रिटर्न मिल सकते हैं इस हिसाब से। अब 2 रुपये के शेयर में क्या करें, इसमें हम 100 क्वांटिटी तो ले नहीं सकते, तो इस हिसाब से हमें फिर भी इसमें 820 रुपये मिल रहे हैं और 13% का रिटर्न। तो सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि सही टाइम पे हमने शेयरों को खरीदा था, जिसकी वजह से हमारे एक भी शेयर अभी तक माइनस में नहीं है और सबके सब प्रॉफिट में है, यानी कि सब अच्छे रिटर्न ही दे रहे हैं, 13%, 14, 15% और कुछ 50% भी रिटर्न दे रहे हैं। तो ये था सी कोस्ट वाला, और इसे हमने 14 दिन पहले खरीदा था और इसमें हमें 13% रिटर्न मिल रहे हैं। तो ये हो गया एक और शेयर। और इसके अलावा हमने एक और शेयर खरीदा था, उसका नाम है स्वास्थ्य विनायका आर्ट। तो ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसकी हमने 1,000 क्वांटिटी ली थी और ये 3 रुपये 85 पैसे का शेयर था, छोटा पेनी स्टॉक था, और इसमें हमें अभी तक रिटर्न मिल रहे हैं 2% के, 2.34%। कम है लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमने भविष्य के हिसाब से खरीदा था क्योंकि हमें लगता है आने वाले टाइम पे इनमें बड़े रिटर्न बन सकते हैं, इसी के हिसाब से हमने इन्हें खरीदा था। तो वो भी आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ अभी तक हमें 2% रिटर्न मिल रहा है और हमें इसमें 90 रुपये मिल रहे हैं। और आज इसमें गिरावट थी सही, ये देखिए -2% की इसमें हमें गिरावट थी, जिसकी वजह से थोड़े देखा जाए तो इसमें शायद 3% के ऊपर ही आ रहा था, 4% के आसपास था। तो आज ही सिर्फ 2% रह गया, 2.34%। और इसके अलावा हमने एक और शेयर खरीदा था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसका नाम है तिरुपति। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस शेयर का पूरा नाम है तिरुपति फोर्ज। तो इसी आप ये भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी हमने 500 क्वांटिटी ली थी और इसमें हमें इतना रिटर्न मिल रहे हैं 20% के रिटर्न। तो देखा जाए तो सिर्फ ये खरीदा था हमने तकरीबन 13 दिन पहले। इसके बारे में भी हमने आपको उसी वीडियो में हमने इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था कि देखिए 13 दिन पहले हमने ये शेयर खरीदा था और इसमें हमें रिटर्न मिल रहा है 20% के। अब 13 दिन में 20% कमाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो साल भर भी बैठते हैं किसी शेयर में तो भी उन्हें 20% के रिटर्न नहीं मिलते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ 13 दिन में ही 20% निकाल लिया है, वो भी इस शेयर के साथ। और तो इसकी भी हमने छोटी क्वांटिटी खरीदी थी, सिर्फ 500 क्वांटिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने छोटी छोटी क्वांटिटी क्यों ली है। ये इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ी देर पहले बात बताऊँगा। पहले 1-2 शेयर और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। तो देखा जाए तो इसमें भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बुक करना चाहूँ तो 20% बहुत अच्छी देखा जाए तो बहुत अच्छा है, खरीद कर सकता हूँ। पर 1,000 रुपये 2,000 रुपये इनको बुक करने का कोई मतलब नहीं है। जब इन फ्यूचर हम इन शेयरों से 1 लाख रुपये कमा सकते हैं तो क्यों आज 1,000 रुपये कमाएं। तो इसके बाद जो अगला शेयर है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ, वो है वार्ड इन मोबी। अब आपको दिख रहा होगा ये भी स्क्रीन पे। ये हमने 48 रुपये के आसपास खरीदा था, 200 क्वांटिटी हमने इसकी ली थी और इसमें हमें मिल रहे हैं 12%। देखा जाए तो 12% भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये शेयर हमने तकरीबन खरीदा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने 14 दिन पहले इस शेयर को खरीदा था इसकी 200 क्वांटिटी के साथ। तो इसमें हमें रिटर्न मिल रहे हैं 12% के, 12.97, मतलब 13% ही हो गया, और 1238 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये कुछ शेयर थे जो हमने तकरीबन 14-15 दिन के अंदर ही खरीदे थे। तो आपको ये दिख गए होंगे सारे शेयर, और इस देखा जाए सारे शेयर प्रॉफिट में है, एक भी माइनस में नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ इनमें हमने छोटी क्वांटिटी क्यों ली। अब आप सोच रहे होंगे इनमें अगर मैं लाखों रुपये लगाता तो मैं देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता था सिर्फ 14-15 दिन के अंदर ही। अब ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि शेयर भागेंगे, बिल्कुल भी भागने वाले थे, मुझे अंदाजा था इन सब का, क्योंकि मैंने इन सब के फंडामेंटल भी देख लिए थे और साथ में मैंने इनका चार्ट पैटर्न भी देख लिया था, जिसमें अंदाजा साफ लग रहा था कि जो ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से बुक नहीं किए थे। मैंने आपको उसी वीडियो में बता दी थी बात कि मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहा हूँ, ये साफ मैंने उसमें ही मेंशन कर दिया था। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से मतलब ये होता है कि मैंने लंबे टाइम तक अपने पास रखने वाला हूँ, लंबे टाइम तक। और लंबे टाइम का मतलब आप समझते ही हो कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही नहीं जाता, मार्केट नीचे भी आता है। आज ये आपको शायद प्रॉफिट जितना भी दिख रहा होगा ना, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आने वाले टाइम भी ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो ये सब माइनस में भी आने वाले हैं, बिल्कुल आएंगे। ये जो अभी आपको 50% प्रॉफिट, ये 20%, 25% ये जो भी दिख रहे थे, ये सब नीचे आने वाले हैं बिल्कुल। और कुछ शेयर तो बिल्कुल माइनस में आ जाएंगे, जो -10%, -15%, 20% तक भी दिखाएंगे, मुझे इतना मुझे पता है। तो यही सोचते हुए मैंने कहा भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीद रहे तो बड़ी क्वांटिटी नहीं ली सकती, इतना बड़ा भैया सब जितने भी शेयर थे सब छोटे शेयर है, पेनी स्टॉक है, तो ये काफ़ी रिस्की थे। अब रिस्की शेयरों में कभी भी बड़ा अमाउंट नहीं लगाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। आपको पता है प्रॉफिट आने वाला है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, तो भी नहीं, क्योंकि हाँ शॉर्ट टर्म के हिसाब से खेल रहे हो तो शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म तो होता है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बस इसके अंदर प्रॉफिट निकाल लो। पर यहाँ हमने खरीदे हैं सालों साल के लिए। अब सालों साल में क्या पता, हो सकता है ये कंपनी आने वाले टाइम में बंद भी हो जाए
इनमें से बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी भी हो सकती है जो बंद हो सकती है। अब तो ऐसे में बहुत बड़ा रिस्क है, अगर मैं लाखों रुपये लगा के बैठ जाऊँ और आने वाले टाइम पे कोई बहुत बड़ी मतलब कोई कंपनी के साथ प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे तो लाखों रुपये डूब गए ना। लेकिन इन छोटे छोटे अमाउंट, आप देखिए, अब एक और बात बताऊँ, मैंने इनमें लगाया सिर्फ छोटे छोटे अमाउंट, ऐसा अमाउंट जिससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। ये पैसा डूब भी जाता है तो डूब जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनमें से कोई एक शेयर भी, सिर्फ एक शेयर, इतने सारे शेयरों में कोई एक शेयर भी अगर अच्छे रिटर्न दे देता है आने वाले टाइम पे, तो पता है इनमें से सिर्फ एक ही शेयर मेरे को लाखों रुपये कमा के दे देगा, कोई भी एक। वैसे तो मुझे विश्वास है तकरीबन ज़्यादातर सभी देंगे, इनमें मुझे लग रहा है 60 से 70% शेयर मुझे आराम से अच्छे रिटर्न देंगे। पर फिर भी उदाहरण दे रहा हूँ, सारे शेयर डूब जाते हैं, सिर्फ एक शेयर चल जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट है अच्छा खासा। मतलब छोटा रिस्क बड़ा फायदा, मैं इस तरह से काम करता हूँ। अब बड़ा, अगर मैं बड़ा अमाउंट लगा देता हूँ, हो सकता है बड़ा अमाउंट लगाने के बाद मुझे और बड़ा फायदा मिलता, लेकिन आप जानते हैं कि हम सब मीडियम क्लास फैमिली से आते हैं तो इतने बड़े रिस्क हम नहीं ले सकते हैं हमारे पैसे का। हम डाइवर्सिफाई रखते हैं। मैं ज़्यादातर अपने पैसे लार्ज कैप कंपनियों में रखना पसंद करता हूँ, जैसे रिलायंस, बजाज फाइनेंस, TCS, पिडलाइट, एशियन पेंट, इस तरह की बड़ी कंपनियों में मैं अपना पैसा लगा के रखता हूँ और उनमें मेरा लगा हुआ भी है। तो सेफ के रहने के हिसाब से मैं उनमें लगाता हूँ, लेकिन रिस्क उठाने के हिसाब से छोटे छोटे अमाउंट में इनमें लगाता रहता हूँ। तो क्योंकि आने वाले टाइम पे जब छोटे शेयर मुझे बड़े फायदे देते हैं तो अच्छी बात है, ये बोनस की तरह हो जाता है मेरे। वहाँ भी फ़ायदा, यहाँ भी फ़ायदा, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटीफाइड में रखता हूँ। ज़्यादातर हिस्सा मैं अपने बड़े शेयरों में रखता हूँ जो कभी नहीं डूबेंगे, फिर बीच के शेयरों में रखता हूँ यानी मिड कैप में, जो कि इनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है, और स्मॉल कैप शेयर यानी कि बहुत छोटे छोटे पेनी स्टॉक जिनका अमाउंट भी छोटा होता है, शेयर भी छोटे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई चल गया तो किस्मत, तो आगे जाके हमें बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है सिर्फ छोटे से अमाउंट से। तो आपने हमारे ये सभी शेयर्स देख लिए होंगे कि जो कि हमने थोड़ी दिन पहले खरीदे थे, इन सब में हमें देखा जाए तो सभी में प्रॉफिट ही मिल रहा है। अब देखा जाए तो अभी मार्केट अच्छी स्थिति भी है, इसी की वजह से प्रॉफिट मिल रहा है, और आने वाले टाइम पे थोड़ी मार्केट में गिरावट आ भी सकती है, तो तब हो सकता है इनमें हमें थोड़ी नेगेटिविटी दिखने को मिल जाए, यानी कि शेयर सभी गिर भी सकते हैं। लेकिन हमारा नजरिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का है, यानी कि लंबे समय के लिए है। आज से तकरीबन 10 साल से, तो तकरीबन 10 साल का तो हमारा नजरिया है ही सही, इससे कम में तो हम इसे बेचने नहीं वाले। तो देखते हैं, तो बीच बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि इन शेयर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, और कभी किसी बड़ी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमें कोई शेयर निकालना भी पड़ा तो उसके बारे में भी हम आपको अपडेट कर देंगे। पर हमेशा अभी ये बात याद रखिए कि जब भी अगर आपको शेयर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, साथ में शॉर्ट टर्म गेम भी खेलते हैं, जो है आपको मैं बताता ही रहता हूँ, और इसी के साथ हम डे ट्रेडिंग भी करते हैं, यानी कि इंट्राडे, रोज शेयर खरीदना और बेचना, उसमें भी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप भी हमारे शेयर मार्केट के बारे में बारीकियां सीखना चाहते हो हमारे साथ, तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। आपको हमारे वीडियोस के साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, किस वजह से खरीद रहे हैं, ये आपको पता चलता रहेगा। इससे आपको भी एक ज्ञान मिलेगा कि किस तरीके से अच्छे शेयर्स पिक किए जाते हैं और किस तरह से प्रॉफिट बुक किया जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। शेयर मार्केट एक कुआं है जिसमें इतना पैसा है जिसमें आप हद सोच भी नहीं सकते हैं, बस आपको निकालने का तरीका आना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे हम किसी ऐसे ही अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।